है तो कहते हैं यह ग्रंथ 14 समोल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत के 2 समोल्लास और पश्चात 100 सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। पहला में क्या है? प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और विवाहाश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ति विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्त मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समोल्लास में मुसलमानों की मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद वेद मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। देखिए सनातन का क्या अर्थ लिखते हैं? सनातन वेद विहित, वेद में जो है, वेद में जो विधान है वही सनातन है, बाद बाकी कोई भी सनातन नहीं। जो वेद में नहीं है वो सनातन नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं वेद में जो कुछ भी है उसे मैं भी मानता हूँ और आप लोगों को भी मानना चाहिए। मैं प्रतिदिन अभी प्रथम समोल्लास में ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, उस नाम से एक नाम पढ़ता हूँ। कल मैं पढ़ा था कि ईश्वर का नाम महादेव है। ईश्वर का नाम क्या है? महादेव है। क्यों? तो लिखा है कि जो कल्याण, जो महान देवों का देव, जो महान है, देवताओं का भी देवता है, अर्थात विद्वानों का भी विद्वान। संसार में कोई भी आदमी परमात्मा से अधिक विद्वान नहीं हो सकता। सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है। इस सूर्य में जो प्रकाश है वो किसका है? परमात्मा का प्रकाश है। इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। एक महादेव को हम लोग चित्र बना देते हैं, बसहा पर बैठा देते हैं, गले में सांप लटका देते हैं, माथे पर जटाजूट बना देते हैं, वो तो हम लोग बनाए है ना। लेकिन परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, निराकार, सब जगह विद्यमान, सर्वशक्तिमान, पवित्र शुद्ध स्वरूप है, वह परमात्मा, उसका भी एक नाम क्या है? महादेव है। आज हम पढ़ेंगे कि परमात्मा का एक नाम प्रिय है। प्रिय तर्पणे कांतो च, इस धातु से प्रिय संसिद्ध होता है। यह प्रणात प्रियते वा स्वप्रिय, जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। माने जिससे सब चाहता है, जिससे सब स्नेह करता है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम प्रिय है। तो ऐसे प्रतिदिन हमें सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय, वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और एक एक शब्द का ज्ञान जब होने लगेगा तो साल में 365 शब्द का ज्ञान होगा। एक पृष्ठ हम पढ़ेंगे तो साल में 365 पृष्ठ पढ़ेंगे। एक मंत्र पढ़ेंगे तो साल में 365 मंत्र पढ़ जाएंगे और इस प्रकार से हमारे ज्ञान विज्ञान में विकास होगा, हमारी आत्मिक उन्नति होगी। हम आत्मा से जितना उन्नत रहेंगे ना, दूसरों का उतना ही हम अधिक भलाई कर सकेंगे और हम यदि भलाई करेंगे तो भी हमारा भला होगा। कर भला तो हो भला। तो इसीलिए हमको परोपकार आय पुण्याय, दूसरों को उपकार करने से पुण्य मिलता है और जिसके पास पुण्य है वही मोक्षानंद को प्राप्त कर पाता है, दूसरा नहीं। तो इस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, सफल बनाए। मैं आपसे विशेष निवेदन किया कि हम आप मिलकर महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और वेदों के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें और इसमें हमें आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। इतना करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, लोग भी प्रसन्न होंगे। ये काम होगा तो लोग भी प्रसन्न। जब सब दिन लोगों के कानों में आवाज जाएगा तो लोगों में प्रसन्नता होगी। आपका गांव तो ऐसे ही का गांव है, बड़ी श्रद्धा
आपके गाँव के प्रति मेरी है। यहाँ अच्छे अच्छे विद्वान हैं, तो आने वाले समय में और भी हमारे गांव के बच्चे बहुत बढ़िया बने, बहुत श्रेष्ठ बने, इसके लिए भी प्रयत्न हमें करना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन रात में भी किया था, अभी भी निवेदन करता हूँ कि जब भी जो हम घूम रहे हैं बिहार में, तो इसकी पूर्णाहुति 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर गुरुकुल जरेल बेनीपट्टी मधुबनी जिला में है। तो उस समय आपसे प्रार्थना है कि आप सभी उसमें जरूर आएंगे। आज आपके गांव के बच्चों को मैंने निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ आइए, तो उनके गुरुजी भी और बच्चे भी कहेंगे कि उस समय में जरूर लोग आएंगे। तो अपने आर्य समाज के जितने भी सदस्य हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, अभी से एक प्रोग्राम बनाइए कि उस समय हमें चलना है। यहाँ से आप जमुई क्या आपका रेलवे स्टेशन नजदीक कौन है? लखीसराय। तो लखीसराय से तो शायद नहीं जाती है, लखीसराय में नहीं रुकती है वो ट्रेन, दूसरी और भी ट्रेन होगी, तो उसे समस्तीपुर जा सकते हैं या जमुई में पकड़ लीजिए, झाझा में पकड़ लीजिए, तो सीधी वो चली जाती है मधुबनी गंगा सागर एक्सप्रेस। और भी गाड़ियाँ होंगी जो मुझे पता नहीं है, आप लोग देख लेंगे। और इच्छा है कि आप सभी उसमें पधारेंगे, तो ये निमंत्रण आप स्वीकार करें, उस समय आप जरूर आएँ। एक और निवेदन है, आज शाम में आपके यहाँ मुझे आना है और प्रातःकाल भी यहाँ रहना है। एक प्रार्थना ये है कि आप लोगों के सहयोग से ही ये यात्रा चल रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही खाली हाथ गुरुकुल से निकला था, लेकिन मैं जहाँ जहाँ भी गया तो लोगों की ऐसी कृपा हुई कि कोई मुझे 100 सत्यार्थ प्रकाश मंगवा दिए, और इसी प्रकार से आज 2100 सत्यार्थ प्रकाश लोगों में बांट दिया, 22वां 100 बांट रहे हैं, और फिर 100 सत्यार्थ प्रकाश शिवपुरा में आया हुआ है। वैसे ही जो मुझे देते, अभी जमुई की एक आदमी है विनोद कुमार जी, उन्होंने 100 सत्यार्थ प्रकाश दिया है, शिवपुरा वो पहुँच गया है। तो इस प्रकार से लोग मुझे देते हैं, तो उसी को मैं लोगों में बांटता हूँ। तो आप अपने यहाँ से भी कुछ सत्यार्थ प्रकाश बांटने की भावना बनाएं। और हम जो रास्ते में चलते हैं तो तेल भी खर्चा होगा, गाड़ी की भी खर्चा होती है, एक दिन में लगभग 1500 से 2000 रुपये का खर्चा हो जाता है। तो उसमें भी अपने समाज का कुछ योगदान हो, जिससे ये यात्रा आगे बढ़ते रहे। मैं अपने घर में आर्य समाज में इस बात को न कहूँ तो फिर कहाँ कहूँ, है ना? सब जगह तो कह भी नहीं सकता। हम किसी अधिकारी को नहीं आज तक बोलते हैं, उन्होंने पूछते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश दे लेंगे तो मुझे क्या देना पड़ेगा, तो